हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IP 100 विद यश। स्वागत करता हूं इस चैनल पर आप सबका, क्योंकि ये सेशन होने वाला है फॉर द पांडास चैप्टर क्लास 12 IP CBSE के लिए। हम पूरा का पूरा पांडास चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा चैप्टर डिस्कस करने के लिए आई हैव लॉन्च्ड अ वेब सीरीज। इस चैप्टर को हम पूरी वेब सीरीज के फॉर्म में डिस्कस करने वाले हैं इन द एपिसोड्स। तो सबसे पहला एपिसोड होने वाला है फॉर द इंट्रोडक्शन एंड मैनिपुलेशन। सेकंड एपिसोड विल बी फॉर द सीरीज पार्ट। हम पूरा सीरीज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखने वाले हैं, क्रिएशन से लेकर इंट्रोडक्शन के सीरीज के लेकर पूरा एंड तक। एंड एपिसोड 3 विल बी द डेटा फ्रेम का पार्ट। डेटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करते हैं, उसको मैनिपुलेट कैसे करते हैं, इन डिटेल हम सब कुछ देखने वाले हैं। एक एक टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द एपिसोड 4 विल बी ऑफ CSV फाइल्स, हाउ टू हैंडल CSV फाइल्स। एंड सो सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। आई एम यश संतोष चिंबड़कर। आई बिलोंग टू पुणे महाराष्ट्र एंड आई हैव स्कोर्ड परफेक्ट 100 इन माई AI एंड IP सब्जेक्ट्स। IP मेरा सबसे पहला और फेवरेट सब्जेक्ट है। एंड विद दिस आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माई इंजीनियरिंग डिग्री फॉर द BTech जर्नी। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अपनी इन द नेक्स्ट ईयर। एंड पास्ट ईयर मैंने ही अपनी एग्जाम दी है, लाइक 2024-25 में मेरा एग्जाम खत्म हुई है बोर्ड्स की। एंड स्टार्टिंग विद द न्यू चैनल फॉर यू गाइज। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिसोर्सेज कि मैंने रिसोर्सेज आपके लिए क्या यूज़ किए हैं। तो सबसे पहला रिसोर्स मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इंपॉर्टेंटली अपनी पूरी NCERT जो है, तो प्रीति अरोरा की बुक है, वो सुल्तानजंग की बुक, वो मैंने सिर्फ यूज़ की है आपको एक पूरा ओवरव्यू देने के लिए विद द थ्योरी। इस सेशन में हम वेब सीरीज का ये पहला चैप्टर होने वाला है, पहला एपिसोड होने वाला है। तो इस पहले एपिसोड में हम कवर करने वाले हैं इन डिटेल द इंट्रोडक्शन एंड मैनिपुलेशन का पार्ट। तो ये जो PDF है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये PDF मैंने खुद ने बनाई है मेरे हाथों से, मीन्स ऑन द वर्ड शीट इटसेल्फ। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी वे में बनाई है विद द फुल कवरेज ऑफ पांडास। तो ये कुछ चंग 100 पेजेस की एक PDF होगी जिसमें हमने पूरा का पूरा पांडास का चैप्टर आपके लिए मैंने किया है इसमें। सो डोंट मिस आउट दिस PDF। ये PDF मैं आपको विद द टाइम देता रहूँगा। एंड यस, ये आपकी ही PDF है, आपको ही मिलने वाली है। एट द एंड ऑफ दिस वेब सीरीज मैं आपको ये PDF दे दूंगा एट द लास्ट एपिसोड। इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड इन द बायो की लिंक मैं ये अटैच कर दूंगा। इन द गूगल शीट इट विल बी, यू विल गेट ऑल द एक्सेस ऑफ दिस PDF। एंड प्लीज़ इसको अच्छे से यूज़ करो क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे रिसोर्सेज हैं। इन ऑल द टॉपिक्स मैंने इसमें कवर कर रखे हैं, लाइक पांडास, इंट्रोडक्शन, सीरीज, डेटा फ्रेम, फुल इन द पार्ट्स ऑफ द एपिसोड्स। और एपिसोड्स में ही हम इसको खत्म करने वाले हैं। इस मैनुअल को यूज़ कर कैसे करना है वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि जस्ट तुम्हें रीड नहीं करना है, प्रैक्टिकल बेसिस पर तुम्हें करना है सब कुछ। तो प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिकल अब प्रैक्टिकल के लिए लैपटॉप नहीं है तो लैपटॉप नहीं यूज़ करो। ऑनलाइन कंपाइलर होता है मोबाइल में ही, यू कैन जस्ट गो ऑन द गूगल क्रोम, टाइप ऑनलाइन कंपाइलर, पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर, तो वहाँ से मिल जाएगा तुम्हें। तो वो तुम यूज़ कर सकते हो। एक तरह कोडिंग पाइथन नाम का एक ऐप होता है, उसमें भी तुम यूज़ कर सकते हो। उसमें से एक प्रॉब्लम है कि उसमें मॉड्यूल्स नहीं होते हैं, बस बेसिक तुम पाइथन के जो भी कोड्स हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हो। नॉट मच यूज़फुल, लेकिन जो पाइथन कंपाइलर है वो बहुत यूज़फुल है। या फिर रेपलिट यूज़ कर सकते हो, प्रोग्रामिंग, या फिर ये कुछ यूज़ कर सकते हो। मोस्टली आई विल रिकमेंड यू टू यूज़ ऑनलाइन कंपाइलर जो होता है वो। एंड यस, फॉलो द वेब सीरीज़ का फ्लो। ये वेब सीरीज़ बहुत ही फ्लुएंट एंड ईजी होने वाली है, तो इसे देखने के बाद तुम्हें कोई डाउट नहीं रहेगा। आई रिकमेंड यू टू द फॉलो दिस प्लेलिस्ट ओनली। वेब सीरीज़ फॉलो करोगे एंड बाय एपिसोड चलोगे तो अच्छे से दिमाग में भी रहेगा एंड विल फॉलो यू ऑल दी पाथ। एंड अगर कुछ डाउट है तो रिवाइंड, रीवॉच एंड यस क्या है, रीड। ये 3 कर दो, यू विल गेट ऑल दी फायदा ऑफ दी। तो फाइनली चलते हैं हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ। जो इंट्रोडक्शन है, हम पांडास का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। सो बेसिकली हम तुम्हें पढ़ा होगा कि पांडास ये वर्ड कहाँ से आया है। सबसे पहले तो मुझे लगता था कि पांडास इज एन एनिमल। बेसिकली हम वही जानते थे, सबसे बच्चे थे तब से वही जानते कि एक ब्लैक कलर का एनिमल, उस पर वाइट पैचेस, वो वाला क्यूट सा पांडा। सो 11th और 12th में आकर मुझे पता चला कि इट्स ब्लेंडर इन द माइंड, कि ये एक चैप्टर है, इस पर एक चैप्टर है, ये पाइथन की एक लाइब्रेरी है। तो यस, पैनल डेटा इसका एक शॉर्ट है जो हम इसको डिराइव करते हैं। तो पांडास का शॉर्ट है पैनल डेटा। पैनल डेटा मतलब क्या, एक 3D लाइब्रेरी है जो हम यूज़ करते हैं फॉर द मल्टी डायमेंशनल डेटा सेट्स को यूज़ करने के लिए, देखने के लिए और हैंडल करने के लिए। तो बेसिकली पाइथन की एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है, ये ओपन से एक लाइब्रेरी है ये, जिससे हम हाई एफिशिएंट वर्क यूज़ के लिए कर सकते हैं। ईजी टू यूज़ है ये भी।
पाइथन की तरह ही पांडास के सारे लाइब्रेरीज इजी टू यूज हैं, इसको हम कभी भी इंस्टॉल कर सकते हैं और कभी भी डिलीट कर सकते हैं। सो हैंडलिंग के लिए बहुत ही इजी और सही लाइब्रेरी है जिसे हम यूज करते हैं। इन द प्रोजेक्ट पार्ट ऑल्सो यू विल यूज द सेम लाइब्रेरी, क्योंकि पाइथन माइस्क्यूएल कनेक्टर जब हम यूज करेंगे इन द मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स, तो इसमें ये बहुत जरूरी पार्ट है, तो इससे हम हैंडल करने वाले हैं। यस, तो चलते हैं हमारे इन्वर्टर ऑफ पाइथन की तरफ। इन्वेंटर कौन है पाइथन का, पांडास का? Yes, so Wes McKinney is the one who invented the pandas in 2008. तो ये डेवलप किया गया था फॉर द पर्पज ऑफ डेटा हैंडलिंग। जो हमारे यूज डेटा सेट से इनिशियली हम क्या यूज करते होंगे फिर? यस, कुछ भी नहीं यूज करते थे। पाइथन का जो पहला का पार्ट था बिफोर 2008, इस सीरीज के दौरान हम कुछ भी नहीं यूज करते थे। वाइल डेटा हैंडलिंग करने के लिए हमारे पास कुछ भी एक टास्क, एक लाइब्रेरी कुछ नहीं था, जिसकी वजह से हम एसक्यूएल डीबीएमएस यूज करते थे, लेकिन उसका भी उसे हैंडल करने के लिए, उसे मैनिपुलेट करने के लिए कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स लाए गए फॉर दिस विच इज पांडास। पांडास के अंडर दो मेन डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, विच इज सीरीज एंड डेटा फ्रेम, विच यू विल लर्न इन द फर्दर पार्ट। आगे की 2 एपिसोड्स तो इसी के ऊपर बेस्ड हैं, तो yes we'll study that। and yes, वेस मैककिनी ने इस पर एक बुक भी लिखा था कि पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस करने के लिए हम पांडास का इस्तेमाल करते हैं। तो डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास इस द चैप्टर का नाम। बुक तो खोला ही होगा, अगर नहीं खोला तो यू शुड ओपन द बुक। यस, फिर यस, इट्स अ सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी रिटन फॉर द पाइथन लैंग्वेज फॉर डेटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस। ओके, अब देखते हैं पाइथन की नीड क्यों थी। पाइथन पांडास की जो नीड है वो इसलिए थी क्योंकि जब हम पाइथन अलोन, ये पाइथन सिर्फ अकेले काम नहीं था, पूरे डेटा को हैंडल करना, एक स्ट्रक्चर्ड वे में हैंडल करने के लिए हमें इस पांडास लाइब्रेरी की ज़रूरत थी। तो इसलिए हमने इसे इन्वेंट किया और इसको फास्ट और सिंपल बनाने के लिए ही इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स डाले गए। बेसिकली 2 डेटा स्ट्रक्चर्स डाले गए, विच इज सीरीज एंड डेटा फ्रेम। ये दोनों ही तुम्हारे चैप्टर, तुम्हारे सिलेबस में बहुत हाई वेटेज रखते हैं। लाइक 25 मार्क्स के लिए पूरा पांडास एंड डेटा विजुअलाइजेशन तुम्हारे लिए है। अब बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड के लिए लगता है, लेकिन इट इज वर्थ इट टू लर्न इट। सो यस, की फीचर्स की तरफ चलते हैं हमारे पाइथन पांडास के। तो की फीचर्स मतलब इट्स ओपन सोर्स, कोई भी यूज कर सकता है, इट्स फ्री एंड यस, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इसमें हम देखते हैं 2 पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, इट्स सीरीज एंड डेटा फ्रेम। अगेन ये मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए बहुत ईजी है और इसको हम यूज़ करते हैं। इनिशियली हम यूज़ नहीं कर सकते थे कि मिसिंग वैल्यूज को कैसे फिल करना है या फिर मिसिंग वैल्यूज को कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये हम नहीं देख सकते थे। फिर फाइल हैंडलिंग हम कर सकते हैं इसके साथ, CSV फाइल्स, एक्सेल फाइल, JSON, SQL, ये बहुत सारे ऐसे फाइल्स जो है वो हैंडल कर पा रहे हैं हम इस एरा में, क्योंकि पांडास हमारे साथ है। पाइथन पांडास इज द मोस्ट डिमांडिंग फील्ड नाउ। ओके, फिर डेटा फिल्टरिंग। अब डेटा फिल्टरिंग जैसे स्लाइस, फिल्टर, ग्रुप डेटा, ये ग्रुप वगैरह तुमने माइस्क्यूएल में भी पढ़ा होगा एट द 11th ग्रेड। तो इसका थोड़ा सा लिंक हम देख सकते हैं यहाँ पर भी कि जो डेटा हम फिल्टर करते हैं, हमें एक स्लाइस करना है डेटा। तो इन द क्लास 11th यू मस्ट हैव लर्न द कंसेप्ट ऑफ स्लाइसिंग। स्लाइसिंग मतलब एक पार्ट को काटना, मतलब नॉट काटना, थोड़े से उस डेटा को लेकर हमें डिस्प्ले करना होता है। वो कोई सा भी डेटा हो सकता है, तो वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पांडास लाइब्रेरी। फिर फिल्टर कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। फिर फास्ट ऑपरेशंस जल्दी सब कुछ यूज कर सकते हैं, लाइक नमपाई और सी लैंग्वेज जैसे। अगेन देन लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग, इजी टू एक्सेस रो एंड कॉलम यूजिंग लेबल्स। तो इसे हम, इसके जो लेबल्स हैं, लाइक सीरीज का भी हम नाम दे सकते हैं, कॉलम का नाम दे सकते हैं, रोज का नाम दे सकते हैं। तो नाम देने के लिए इट्स लिटरली गुड लाइब्रेरी। हम नाम देके इसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको फेच कर सकते हैं, उसका डाटा यूज कर सकते हैं। दैट्स द मेन थिंग। फिर कुछ टर्मिनोलॉजीज है पाइथन पांडास में, वो देख लेते हैं। अगेन द डेटा स्ट्रक्चर्स का ही पार्ट है, सीरीज और डेटा फ्रेम। सीरीज एक्चुअली क्या है कि एक 1 डायमेंशनल एरे है जिसमें हम एक ही डायमेंशन में सब कुछ सेव कर सकते हैं। लाइक एक ही रो होता है उसमें, अगर रो और कॉलम की जैसे कंपेयर करें तो रो इज द वन थिंग विच फ्लोज इन दिस सीरीज वाला पार्ट। तो यस, इट्स एन 1 डायमेंशनल लेबल्ड एरे। लाइक इसका फंक्शन रहता है, लाइक एक इंडेक्स साइड होती है, एक कॉलम होती है, एक ही कॉलम होती है इसमें, तो उसका इंडेक्स 0 होता है और बहुत सारे रोज हो सकते हैं, इनफाइनाइट रोज। ओके, 1 2 0 1 2 3। मोस्टली हम डेटा फ्रेम को
सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन फॉर द वन डायमेंशनल पर्पज़ यहाँ पर तुम कुछ भी लिख सकते हो। और 0 1 2 0 से हमेशा इंडेक्स स्टार्ट होता है, इंडेक्स बेस्ड होता है, तो इंडेक्स इज इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर यू। यस, इंडेक्स। तो आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि रोज है, कौन से रोज है, कौन से कॉलम्स हैं। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी इंडेक्स का नाम हमने दिया है, लाइक ये 0 जो 1 मैंने लिखा था, ये 0 1 ये 2 3, तो इसको भी हम लेबल दे सकते हैं। फॉर द कॉलम्स के लिए अलग लेबल दे सकते हैं, रोज के लिए अलग लेबल दे सकते हैं। तो उसको एक्सेस करना बहुत ईजी हो जाता है, इसके लिए हमने इसे नाम दिया है। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। अब नैन नमपाई, मैंने लास्ट बोला था कि नमपाई जो एक लाइब्रेरी है वो न्यूमेरिक पाइथन लाइब्रेरी है। वो भी एक पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी है जो यूज करते हैं हम न्यूमेरिक फंक्शंस को हैंडल करने के लिए। तो उसके अंदर ही एक कीवर्ड है ये नैन, विच इज नॉट ए नंबर। अब ये रिप्रेजेंट करता है मिसिंग वैल्यूज को। ये एक एमसीक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम ध्यान में रख सकते हो। सॉरी, अब चलते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज इंस्टॉलिंग। अब तुम्हें जैसे ही ये सिस्टम मैं ऑफ करूंगा, आई विल ऑन द सिस्टम ऑफ इंस्टॉलिंग द एवरीथिंग। तो इंस्टॉल कैसे करना है वो स्टेप बाय स्टेप देख लो, और इसका एक ही मेथड मैं दूंगा विच इज एक्चुअली दिस, द CMD वाला। हाउ टू टेप ओपन टर्मिनल, फिर CMD। PPT मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम देख सकते हो कि कैसे करना है, लेकिन वी विल सी इन द वीडियो ओनली। तो पाइथन का पांडास पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हमें सबसे पहले जाना है हमारे विंडोज सर्च बार पे एंड सर्च करना है CMD। ये सर्च करते ही हमारा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद यू विल सी दिस ब्लैक स्क्रीन। उसके बाद यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च योर पाइथन वर्जन। तुम्हारा पाइथन का वर्जन क्या है? सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ पाइथन --- वर्जन। अब मैं बता दूँ कि मेरा पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, एंड लेट मी टेल यू दिस दैट मेरा पांडास भी इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी से। मैं इसे डिलीट करके वापस इंस्टॉल नहीं करना चाहता, तो यू हैव टू डू दैट ऑल। और इसके बाद नाउ यू हैव टू जस्ट टाइप पिप कमांड, पिप, और उसका भी वर्जन देख लो एक बार, वर्जन न्यू वर्जन है या नहीं वो भी देख लेना। एंड इफ पिप वर्जन ओल्ड है तो उसे अपडेट कर दो बाय अपग्रेडिंग द कमांड। और उसके बाद नाउ दो थिंग्स है यहाँ पर नोट करने के लिए कि जो मेरी पिप कमांड है वो क्यों है, मतलब उसका फुल फॉर्म क्या है। तो पिप इज एक्चुअली पाइथन इंस्टॉलिंग पैकेजेस। तो बहुत सारे पाइथन के अंदर बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, उसमें की एक लाइब्रेरी हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं विच इज पांडास, विच इज वी विल इंपोर्ट इन द आइडियली विद कमांड इंपोर्ट पांडास एज PD। ओके, सो उसे इंपोर्ट करने के लिए यू हैव टू राइट द कमांड पिप इंस्टॉल पांडास। ओके, सो अब ये कमांड रन होगी एंड इट विल इंस्टॉल ऑल द पैकेजेस ऑफ द पाइथन पांडास का पूरा वो इंस्टॉल कर लेगा एंड योर इंस्टॉलेशन विल बी कंप्लीटेड। अब मेरे अंदर इस कंप्यूटर में इट इज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, सी इस रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ चुकी है, बट यू हैव टू टाइप दिस कमांड पिप इंस्टॉल पांडास, देन योर पाइथन के अंदर की पांडास लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। ऑलराइट, अब अगर तुम समझ रहे होगे कि कैसे हम पांडास को इंस्टॉल कर सकते हैं, तो यू कैन जस्ट ट्राई दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को जस्ट ट्राई करो कि कैसे तुम ये रन कर सकते हो। ये तुम्हारा सबसे पहला प्रोग्राम होने वाला है फॉर द सीरीज का पार्ट। अब सीरीज को कैसे लिखते हैं, इसका एट्रीब्यूट कैसे बनाते हैं, वो नेक्स्ट एपिसोड में जरूर देखेंगे, लेकिन जस्ट सी इट वंस कि कैसे देखते हैं। सीरीज S टाइप करो, फिर उसके बाद कलर चेंज करता हूँ एक सेकेंड, फिर PD.series एक एट्रीब्यूट होता है, तुम्हें यूज करना होता है फॉर क्रिएटिंग द सीरीज। तो वो क्रिएट करने के लिए तुम देख सकते हो एंड यूज इट वंस। ये डेटा टाइप करो विद प्रिंट सीरीज, प्रिंट S, तो यू विल गेट दिस आउटपुट। आउटपुट में तुम्हें दे सकता हूँ, जस्ट चेक दिस आउट, यू विल गेट इट। तो इसके जो वैल्यूज हैं तो ये ऐसे प्रिंट होते हैं, वैल्यूज 10 20 30 40, ये इसके वैल्यूज हो गए जो एक सीरीज बन चुकी है, वन डायमेंशनल एरे एज एन सीरीज। फिर इंडेक्सेस, अब बाय डिफॉल्ट इसके इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं एज आई टोल्ड। अगर तुमने इंडेक्स को लेबल भी दे दिया देन ऑल्सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द 0 इटसेल्फ। तो 0 1 2 3 इसके इंडेक्स दिए गए हैं, ये तीसरा इंडेक्स। ये एक ही कॉलम है, इसकी सीरीज में सिर्फ एक ही कॉलम होती है, डोंट मिस दिस आउट। फिर डेटा टाइप इंटीजर, अगर तुमने डेटा टाइप जो इसमें दिया है तो इंटीजर है, 10 20 30 ये होल नंबर्स है, तो इट्स ऑब्वियसली एन इंटीजर टाइप। फिर
बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, लाइक फ्लोट, नमपाई की लाइब्रेरी से आते हैं ये सारे, यू कैन जस्ट चेक दिस आउट। अब थोड़ा सा सीबीएसई के रिलेवेंस से चलते हैं कि क्या होता है। पांडास इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द क्लास 12 आईपी प्रैक्टिकल्स। प्रैक्टिकल्स में ये बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है क्योंकि तुम्हें इसमें एक्चुअली प्रैक्टिकल में इसे यूज़ करना है। पांडास लाइब्रेरी एक बहुत पावरफुल और एंगेजिंग है तुम्हारे लिए जो तुम यूज़ करने वाले हो फॉर प्रैक्टिकल पर्पज ऑल्सो, एंड पेपर में भी 70 मार्क्स के पेपर के अंदर 25 मार्क्स का तुम्हारा वेटेज रखता है ये चैप्टर, इंक्लूडिंग द डेटा विजुअलाइजेशन वाला पार्ट। तो 25 मार्क्स के लिए यू हैव टू लर्न इट अच्छे से, एक भी मार्क नहीं जाना चाहिए तुम्हारा, तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस के लिए आई हैव क्रिएटेड अनदर प्लेलिस्ट, थ्योरी प्लेलिस्ट, जिसमें हमने पूरा पांडास का चैप्टर कवर करके रखा है इन द टर्म्स ऑफ एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, एमसीक्यू, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस हमने कवर करके रखे हैं इन द पाइथन पांडास की प्लेलिस्ट, जो थ्योरी की प्लेलिस्ट है उसमें। सो जरूर से उसे चेकआउट करना क्योंकि don't miss out this and don't take a risk too. Okay, fair again, handling understanding the series and data frame is essential for data handling, data analysis and file input output. तो you have to note it, practicals के लिए it's important. Again, 1-2 क्वेश्चंस बोर्ड के पैटर्न के आते हैं, बोर्ड में आते हैं फॉर द पाइथन पांडास, जो इसके ऑपरेशंस पर आते हैं वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या इसके ऑपरेशंस है, कौन से क्वेश्चंस एक्चुअली आने वाले हैं तुम्हारे एग्जाम में। आई हैव एक्सपीरियंस, मुझे आउट ऑफ मार्क्स मिले तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने बहुत सारी पढ़ाई की है, एंड लिटरली यस। ओके, फिर बिफोर एंडिंग दिस पार्ट थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेक्स्ट 2 एपिसोड्स मैं उसके लिए ही डेडिकेट कर रहा हूँ, लाइक फॉर द सीरीज एपिसोड 2 एंड फॉर डेटा फ्रेम एपिसोड 3। तो इन दोनों के लिए ही बहुत सारे एपिसोड्स हैं। तो उससे पहले हम देखते हैं एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा so that it can be used and accessed for the modified eventually, and it can be modified efficiently. So think of it different types of containers for storing data. तो वो डेटा स्टोर करने के लिए बहुत सारे वेज हैं जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लाइक 11th स्टैंडर्ड तुमने देखा होगा कि लिस्ट एक्चुअली एक टपल की फॉर्म हम यूज कर सकते हैं फॉर स्टोरिंग द फाइल एंड ऑल एक्सेट्रा। एक छोटे से डेटा हम स्टोर कर सकते हैं फाइल की मदद से, तो फाइल लिस्ट की मदद से। तो लिस्ट एक है, एंड डिक्शनरी की वैल्यू पेयर जिसको हम डिक्शनरी कहते हैं वो तुम यूज कर सकते हो फॉर बोथ। अगेन विद डेटा फ्रेम इन द पांडास हम यूज कर सकते हैं इन हैंडलिंग डेटा लाइक इन टेबल फॉर्मेट, रोज और कॉलम जिसके हैं उसे कहते हैं हम डेटा फ्रेम। फिर ये 2 डायमेंशनल एरे होता है। नेक्स्ट, तो कॉमनली हम बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स पाइथन में यूज करते हैं। इन द पांडास स्पेसिफिकली वी यूज दीज 2 विच इज सीरीज एंड डेटा फ्रेम। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में 11th में हम देखते थे कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट, ये हम चारों यूज करते थे। मोस्टली हम इसमें से लिस्ट यूज करते थे और डिक्शनरी यूज करते थे, जो एक्चुअली बहुत थोड़े से टफ के साइड के थे। उसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हुआ करते थे जो हमें बहुत परेशान करते थे। सो 11th तो हो गया, अब 12th में आ गए हो तो लिस्ट और डिक्शनरी पर इतना ध्यान मत दो, बट इट विल कम फर्दर जो हम यूज करने वाले हैं इन दोनों की तरफ, मतलब इन सीरीज में और पांडास सीरीज और डेटा फ्रेम दोनों में भी हम इसे यूज करने वाले हैं। ये एक 1 डायमेंशनल अरे है, ये एक 2 डायमेंशनल अरे है। ओके, फिर हम सीरीज को कैसे क्रिएट करते हैं इसका ये एक एग्जाम्पल है ये, हाँ, एंड यस, एंड ये है एग्जाम्पल फॉर क्रिएटिंग डेटा फ्रेम। pd.data_frame is the main attribute for this. pd.data_frame. D and F should be capital always. आधा मार्क तो तुम्हारा वैसे ही चला जाएगा अगर तुमने नहीं लिखा तो। सो यस, फिर अगेन यू डोंट नीड टू लर्न फुल DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स, जो तुम्हारा एक्चुअली अगला पार्ट है तुम्हारे क्लास 12 जर्नी के बाद जो तुम करने वाले हो इंजीनियरिंग या फिर जो भी करने वाले हो उसके अंदर तुम्हें पूरा डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स करना है। लेकिन इन 11th एंड 12th यू डोंट नीड टू डू दिस थिंग्स। सो 12th में बेसिकली तुम्हें सिर्फ सीरीज, ये पांडास में सिर्फ सीरीज और डेटा फ्रेम का बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया है सीबीएसई वालों ने, तो उस पर ही फोकस रखो। एंड अदर बाकी सब्जेक्ट्स पर भी ज़्यादा फोकस रखना, बट डोंट फॉरगेट द आईपी सब्जेक्ट। आईपी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन नाउ कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे हमेशा करते हैं इसमें कि फॉरगेटिंग टू राइट द इंपोर्ट पाइथन एज इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ये लिखना तुम्हारे एग्जाम में अगर तुम भूल गए तो तुम्हारा 1 या फिर आधा मार्क तो ऐसे ही कट जाएगा। एग्जामिनर देखेगा, जरूर देखता है,
देखेगा नहीं कि कहाँ मेरा मार्क्स यहाँ पर कैसे कट गया वगैरह, तुम ही देखते रह जाओगे। लेकिन यू हैव टू नोट दिस थिंग्स। फिर अगेन मिस स्पेलिंग फंक्शंस लाइक सीरीज और डेटा फ्रेम, सीरीज को गलत सीरीज का एस छोटा कर देना, या फिर डेटा फ्रेम का डी एंड एफ छोटा कर देना, या फिर ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो है वो नहीं होनी चाहिए। अगेन अज्यूमिंग पाइथन, अज्यूमिंग पांडा दैट्स अ प्री इंस्टॉल्ड इन बेसिक पाइथन, इट्स नॉट actually. Again using wrong question quotation marks like इसका इंस्टेड ऑफ दिस, मतलब जो सिंपल हम कोटेशन मार्क्स यूज करते हैं उसे ना यूज करके दूसरे कोटेशन मार्क्स यूज करना, डबल वाले, ये बिल्कुल मत करना। यू हैव टू यूज दिस ओनली। ओके, अब कंक्लूजन पे आते हैं। पांडास, हम जो इंट्रोडक्शन खत्म करें अब इस सेशन में कि पाइथन जो एपिसोड में ये एक वेब सीरीज है। ओके, फिर पांडास इज ए पावरफुल, स्टूडेंट फ्रेंडली एंड रियल वर्ल्ड रिलेवेंट लाइब्रेरी दैट मेक्स डेटा एनालिसिस फन एंड इफिशिएंट। तो ये बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है, एक पावरफुल लाइब्रेरी है जिसे हम यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन, ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यस इट्स यूजफुल। एमसीक्यू में इसके मार्क्स, एमसीक्यू में इसके क्वेश्चंस आते हैं, सो डोंट फॉरगेट दिस। बाय लर्निंग पांडास यू आर स्टेपिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ डेटा साइंस इवन एज अ बिगिनर। 11th-12th है, जर्नी एंजॉय करो, पाइथन पांडास के साथ एंजॉय करो। अगेन नाउ योर पाइथन पांडास की वेब सीरीज की पार्ट 2 हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और अगले 3 दिन में पूरे एपिसोड्स विल बी लॉन्च्ड, सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and forward this channel to your friends so he can learn Python very easy and efficiently. Okay, bye.